हेलो जेडब्ल्यू सोल्जर्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी नींद लेकर उठ गए होंगे और गेट 2023 एग्जाम को लिखने के लिए रेडी हो रहे होंगे। बेटा, जब आप घर से निकल रहे हैं तो कुछ चीजें आपको कैरी करनी है। 5 चीजें बेसिकली आपको कैरी करनी है। एक तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कैरी करना है, जो भी आपकी ओरिजिनल फोटो आईडी है जिसका नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था उसको कैरी करना है। पेन्स आपको कैरी करने हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा नए पेन यूज मत करना, कुछ घिसे हुए पेन आप यूज कर लेना। चौथी चीज, आप वाटर बॉटल लेकर साथ में जा सकते हैं। अगर आप वाटर बॉटल लेकर जा रहे हैं तो 1 लीटर या 2 लीटर की वाटर बॉटल मत लेकर जाना, आधे लीटर की वाटर बॉटल मोर देन सफिशिएंट है। कुछ इस तरीके की वाटर बॉटल आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बोला है तो ये जो है ये कवर आप निकाल सकते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लेकर जानी है वो है ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। दुआएं आपको साथ में लेकर जानी है ना। अब आप घर से निकल चुके हैं, मेक श्योर कि आप अपने सेंटर पर 90 मिनट पहले पहुंच जाएं, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जितना आप लेट करोगे सेंटर पर पहुंचने में उतना ना दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, पैनिक क्रिएट होगा। और एक बार जैसे ही वो पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी। तो 90 मिनट पहले पहुंच जाओ। जैसे ही सेंटर पर पहुंचो, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपना लैब नंबर देख लो, आप अपना कंप्यूटर नंबर, सीट नंबर देख लो, जहां पर आपको बैठकर एग्जाम देना है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ, बताओ कि मैं पहुंच चुका हूं, टाइम पर पहुंच चुका हूं या चुकी हूं। अब देखो यार, जब आप ना अंदर जाना स्टार्ट करेंगे गेट से एग्जाम लिखने के लिए, उस टाइम पर और जब आप पहुंच चुके हैं उस टाइम के बीच में कुछ गैप होगा। तो उस गैप में ना आपको किसी से बात नहीं करनी है। वहां पर जितने भी और एस्पिरेंट्स होंगे कि आपने क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या पढ़ा है, ये सब डिस्कशंस नहीं करने हैं। आप ना बिल्कुल एग्जाम के बारे में सोचो ही मत उस ड्यूरेशन में, है ना। आपको क्या करना है ना, आप फोन पर बात कर लो, किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर लो जिसका एग्जाम नहीं है ना, जो कि गेट से रिलेटेड, दूर दूर तक जिसका गेट से कोई रिलेशन है ही नहीं। कुछ इधर उधर की बातें कर लो, अपने दिमाग को रिलैक्स रखो। जितना आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, काम रहेगा, उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। अब भाई आपकी एंट्री स्टार्ट हो गई है, आप पहुंच चुके हो अपनी सीट पर। जैसे ही आप सीट पर पहुंचो, तुरंत आप चेक कर लो कि आपको जो चेयर मिली है वो चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयर का एक लेग छोटा है या कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप रिक्वेस्ट कर लो, चेयर को चेंज करवा लो। माउस को हिला डुलाकर देख लो कि माउस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एक और चीज बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो प्लीज ये जो 20 मिनट हैं आपके पास एग्जाम स्टार्ट होने में, वहीं पर ही आपको सारी चीजें कर लेनी है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के बीच में उठकर जाऊंगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी ध्यान में रखना कि वॉशरूम का यूज आप एग्जाम के शुरू होने से पहले ही कर लें, क्योंकि आपको बिल्कुल फोकस्ड होकर एग्जाम लिखना है ना। अब ये जो 20 मिनट होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं ना। कई बार ना मैंने देखा है कि जो एक गेट का एस्पिरेंट होता है जो पहली बार लिख रहा है एग्जाम, खास तौर से वो ना यहीं पर ही इतना नर्वस हो जाता है उन 20 मिनट में कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है उसका पेपर वहीं खत्म हो जाता है प्रेशर से। तो ये जो 20 मिनट हैं, इस 20 मिनट में आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। छोड़ दो, आपने मेहनत करी है, 100% आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम लिख कर आओगे आप मुझे बताना आपका पेपर कैसा हुआ। 100% आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, एग्जाम स्टार्ट हुआ, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है स्पेसिफिक, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन सबसे पहले करना, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चन इजीली अटैक कर पाओगे, है ना।
इसके बाद जब मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाना। और मैं तो आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप इजी और मॉडरेट कर लेते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर आपने 25% डिफिकल्ट भी कर लिए तो 100% आपको पीएसयू मिलने वाला है ना। अब यहां पर मैं एक इनपुट देना चाहूंगा, मतलब किसी क्वेश्चन से दिल मत लगाना। मान लो आपने कोई क्वेश्चन, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें 3, 4, 5 मिनट लग गए, उसके बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एनएटी क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना है कि भाई किस यूनिट में आंसर पूछा गया है ना। जितने भी एनएटी एमएसक्यू क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइनली मान लो कि आप कुछ एनईटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, टाइम नहीं बचा है, तो आप 0 या 1 डाल देना। जनरली 0, 1 आंसर होता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 0, 1 आंसर हो, है ना, तो 0, 1 आप डाल सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखना कि आपको ना स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बना के रखना है ना। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देना, बट जैसे ही आपके 2 घंटे हो जाएंगे थोड़ा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड, गेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हो आप किस कॉन्फिडेंस को कैरी कर रहे हो, और जब आप एग्जाम लिख रहे हो किस कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे हो, इसी पर ही आपका रिजल्ट डिपेंड करने वाला है। अब एक और चीज ध्यान से सुन लो बेटा, अगर इजी क्वेश्चन है, मान लो आपको लगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, तो यार वो मतलब बहना नहीं है, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि यार पेपर बहुत इजी है, क्योंकि अगर पेपर बहुत इजी है तो सबके लिए बहुत इजी है। और मान लो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने गए, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो डिप्रेस नहीं हो जाना है कि यार क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। गेट इज रिलेटिव एग्जाम, ये रिलेटिव एग्जाम है, एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको वही बोलूंगा कि मुझे 100% पता है कि आप लोग फोड़ कराने वाले हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने मेहनत करी है, फोड़ देंगे रे बाबा। All the best. God bless you. Thank you so much.